नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखिए दोस्तों, आरआईसीटी मुख्य एग्जाम जो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा 30 जनवरी को होने वाला था, कुछ कारण की वजह से फ्रेंड्स ये एग्जाम को फ्रेंड्स पोस्टपोन किया गया था। उसकी फ्रेंड्स जो तिथि है वो फ्रेंड्स फरवरी माह के अंदर घोषित होने वाली है। तो फ्रेंड्स हो जाइए जल्दी से तैयार, क्योंकि फ्रेंड्स आपके लिए आज से देखें तो मात्र कुछ ही टाइम का समय है, यानी फरवरी फ्रेंड्स 20 सप्ताह में आपका ये एग्जाम करवाया जाएगा। तो आप सभी को याद रखना है कि आज इस मॉडल पेपर के अंदर हम आपके लिए लेके आए हैं महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पूर्व कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली जो भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने है। किसी पैराग्राफ की लाइन के बीच स्पेस को बढ़ाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। यानी क्वेश्चन देख सकते हैं, ये एग्जाम में कई बार बनता है। जब भी आप फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट में काम करते हो, एमएस वर्ड में काम करते हो, जो पेज होता है इस पेज के अंदर जो लाइनें लिखते हैं, इन लाइनों के जो बीच का जो स्पेस होता है ये मेंटेन कौन करता है, किसके द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन ए मैं मेरी ओर से बता देता हूं, आप भी कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए यहां से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। लाइन स्पेस यहां से क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर। अगर फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि डिफॉल्ट लाइन स्पेस कितना होता है जो लाइनों के बीच में बाय डिफॉल्ट वैसे रखा हुआ होता है, तो आप बोलेंगे 1.15 होता है। कितना होता है, 1.15 इसका डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन के सामने है। मैं फ्रेंड्स आपके लिए वही क्वेश्चन रेगुलर बेस से आपके समक्ष पेश करता हूं जो मुझे लगता है एग्जाम में आने लायक है, मीन्स वो एग्जाम में आ ही जाता है, एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पूछा जा रहा है किस इनपुट युक्ति का प्रयोग गेम्स को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। मेरे फ्रेंड्स क्वेश्चन एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है और अब की बार भी पूछे जाने की पूरी संभावना होती है। इनपुट युक्ति का उपयोग मेरे फ्रेंड्स, इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं, वे कंप्यूटर के डिवाइस जिसके द्वारा यूजर किसी डेटा को निर्देश के रूप में अंदर भेजता है, चाहे वो टेक्स्ट की बात करें, वॉइस की बात करें या और भी अन्य कमांड की बात करें, तो वे इनपुट युक्ति की श्रेणी में आते हैं। बट यहाँ पे पूछा गया कि ऐसा कौन सा इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा गेम को कंट्रोल करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी पे लिखा हुआ जॉयस्टिक, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस जॉयस्टिक को गेम कंट्रोलर के रूप में भी जाना जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, फॉर्मेट पेंटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। मेरे फ्रेंड्स फॉर्मेट पेंटर की जब भी बात होती है तो आप सभी को याद होना चाहिए कि फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग होता है, आपके स्लाइड पर स्थित अच्छी तस्वीर पेंटिंग हेतु नहीं होगा, ये किसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके किसी दूसरे टेक्स्ट की किसी दूसरे डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट पर प्रयुक्त करना। यानी जो ऑप्शन जो बी पे लिखा हुआ है ये मेरे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 4 आपके एग्जाम में कई बार ये पूछा जा चुका है। विंडोज 10 में ब्राइटनेस, स्पीकर, वॉल्यूम, बैटरी स्टेटस या वायरलेस नेटवर्क स्क्रीन रेजोल्यूशन, ये जो भी नाम आपके समक्ष दिख रहे हैं, इन सभी के लिए फ्रेंड्स आप किस ऑप्शन का उपयोग करते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, आप सभी को याद रखना है कि इसके लिए आप किसका उपयोग करेंगे, विंडोज मोबिलिटी सेंटर, ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात के रिकॉर्डिंग कोई पूछा जाए क्वेश्चन, तो यहाँ पे आप मैथ इनपुट पैनल को करेंगे। आप याद रखना स्निपिंग टूल्स होता है, ये स्क्रीनशॉट लेने के लिए काम में लिया जाता है। मेरे फ्रेंड्स इसका भी क्वेश्चन बने तो आप थोड़ा याद रखना स्क्रीनशॉट लेने के लिए कंप्यूटर में किस कमांड का उपयोग किया जाता है, तो स्निपिंग टूल्स का उपयोग किया जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पर वर्गीकरण नहीं है। मेरे फ्रेंड्स क्वेश्चन आप एग्जाम में ये का ये देख पाएंगे। मेरे ख्याल से आपको याद रखना है, ऑपरेटिंग सिद्धांतों की बात करें या आकार भंडारण या स्टोरेज कैपेसिटी या उसके परफॉर्मेंस की बात की जाती है, तो कंप्यूटर को दो तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसमें पूछा गया ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पर होता है, उसमें कौन सा इसका एक प्रकार का वर्गीकरण नहीं है। तो मेरे फ्रेंड्स ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पर एनालॉग कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर भी होता है, हाइब्रिड भी होता है, लेकिन जो मेन फ्रेम कंप्यूटर लिखा हुआ ऑप्शन सी पे, ये ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑपरेटिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कंप्यूटर का टाइप से वर्गीकरण के अंदर नहीं आता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, एक्सेल में सीट का डिफॉल्ट व्यू होता है,
मेरे फ्रेंड्स एग्जाम में जब भी क्वेश्चन बनता है एक्सेल का तो ये क्वेश्चन एकदम वाजिब है बनना आपके एग्जाम में कि इससे सीट होती है एक्सेल के अंदर, इस सीट का जो डिफॉल्ट जो व्यू होता है वो क्या होता है। तो आप सभी को याद रखना है कि डिफॉल्ट जो व्यू होता है सीट का वो क्या होता है, नॉर्मल होता है। ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है नॉर्मल हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स सीट की बात ना करके अगर स्लाइड की बात की जाए पावर पॉइंट के अंदर तो उसमें भी क्या होता है, नॉर्मल ही होता है। लेकिन आपको याद रखना है एमएस वर्ड की जब बात की जाए तो आपको याद रखना है कि एमएस वर्ड का अगर क्वेश्चन बनता है तो वहां पे आप प्रिंट लेआउट व्यू करेंगे। क्या करेंगे, प्रिंट लेआउट व्यू वहां पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट को ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और साथ ही साथ आप कमेंट भी करते रहना है आपको, ताकि अपनी तैयारी को किया जा सके बेहतरीन। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन एवरी टाइम बनने लायक है और पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो आप अभी से अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए, कंप्यूटर सब्जेक्ट को इस तरह से मजबूत कीजिए ताकि किसी भी जगह आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है। मेरे फ्रेंड्स जब भी आपको बात होती है सेल की तो ये जो सेल होती है ये क्या होती है फ्रेंड्स, जब भी यूजर इसके अंदर काम करता है, ये जो सेल होती है इस सेल के अंदर जो यूजर कंटेंट काम करेगा उस कंटेंट को दिखाने का कार्य कौन करेगा। मेरे फ्रेंड्स ऑप्शन ए पे लिखा हुआ नेम बॉक्स, फॉर्मूला बार, टास्क पैन या ड्रॉ हेडिंग्स। तो आप सभी को याद रखना है इसके अंदर जो कंटेंट जो लिखा हुआ है उसको दिखाने का कार्य किसका होगा, फॉर्मूला बार का होगा। जबकि ये सेल होती है, सेल का जो एड्रेस या सेल का नाम की बात की जाती है तो वहां पे क्या बोलेंगे, नेम बॉक्स बोल पाते। बट यहाँ पे आपको याद रखना यहाँ पे सेल के अंदर कंटेंट की बात होती है, सेल के कंटेंट को तो कौन दिखाएगा, फॉर्मूला बार दिखाएगा। ऑप्शन बी यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के सामने। सभी स्टूडेंट ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आराम से सोच समझ के इसका क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। एक क्राइटेरिया के मिलने पर मैच करते हुए आइटम्स की गणना करता है। यानी जब भी ये क्वेश्चन बनता आपके एग्जाम में तो एग्जाम में ये बनने के बाद में तुरंत आपको याद होना चाहिए कि क्राइटेरिया के मिलने पर मैच करते हुए आइटम्स की गणना करना। ओनली फॉर आइटम की गणना करने की बात होती है तो वहां पे काउंट को राइट बोल देते, लेकिन यहां पे क्या पूछा गया है कि क्राइटेरिया के मिलने पर मैच करते हुए आइटम्स की गणना करना। मींस बात हो रही है काउंट इफ की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, काउंट इफ। यानी जो ऑप्शन नंबर 2 पे लिखा हुआ है ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 9। ऐसे कंप्यूटर जिनका उपयोग अंकों की जानकारी के साथ सूचनाओं को संसाधित करने के लिए किया जाता है और वे कंप्यूटर कौन से कहलाते हैं। यानी आपको याद रखना है अंकों की जानकारी के साथ सूचना को संसाधित करने वाले, यानी अंकों की जानकारी मीन्स बात डिजिटल कंप्यूटर की हो रही है। ऑप्शन जो बी पे लिखा हुआ गणना कौन करेगा, तो गणना करने वाले कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन बी यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, डेटा भंडारण और क्षमता प्रदर्शन और डेटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है। यानी क्वेश्चन ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या आरएसआरटी का एग्जाम हो या ट्रिपल सी और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें कंप्यूटर का क्वेश्चन या कंप्यूटर का नॉलेज पूछा जाता है, वहां पे क्वेश्चन आना एक वाजिब बात है। आप सभी को याद रखना है कि ऑल ओवर देखा जाए सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर किसको कहा जाता है। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ सुपर कंप्यूटर यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की सीमा। फ्रेंड्स कंप्यूटर ये क्वेश्चन मैंने कई बार डाला हुआ आपके लिए, आपको याद रखना क्वेश्चन बार बार बनता है। कंप्यूटर का जो आईक्यू लेवल होता है मेरे फ्रेंड्स, जो आईक्यू लेवल होता है वो क्या होता है, ऑलमोस्ट जीरो माना जाता है। तो जीरो माना जाता है, इसमें इसका मिस हो जाएगा। तेज गति होती है, स्वचालन होता है, शुद्धता भी होता है, लेकिन बुद्धिमत्ता या सोचने की क्षमता इस कंप्यूटर के अंदर नहीं होती है। यहाँ पे एक लिमिट हो जाती है कंप्यूटर की। ऑप्शन डी यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन के सामने, एक सर्च इंजन कंटेंट खोजते समय। यानी क्वेश्चन मैंने एग्जाम में ये देखा हुआ है और मैंने मॉडल पेपर के अंदर कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो आपको याद रखना क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। सर्च इंजन कंटेंट को खोजते समय किस प्रोसेस को मेंटेन करता है। यानी जब भी गूगल या फिर और भी बिंग याहू का उपयोग करते हैं तो कंटेंट को खोजा जाता है, उस वक्त किस किस का उपयोग होता है। वेब स्पाइडर, वेब क्राउलर हो जाएगा, इंडेक्सिंग भी हो जाएगा, सर्चिंग भी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यानी ऑप्शन डी पे लिखा हुआ उपरोक्त सभी यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, टाइम्स न्यू रोमन क्या है।
मेरे फ्रेंड्स क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आपको याद रखना है। 2-3 मैं और भी नाम लिख देता हूं। एक तो आपको पूछा जा सकता है अल्जेरियन, एक तो क्या पूछा जा सकता है आपको, अल्जेरियन का कभी भी पूछा जा सकता है। एक आपको पूछा जाता है कैलिबरी का पूछा जा सकता है, यानी कैलिबरी का भी पूछा जा सकता है। एक आपको याद रखना टाइम्स न्यू रोमन का पूछा जा सकता है, सेंचुरी का पूछा जा सकता है। ये सभी किसके प्रकार है, ये फॉन्ट के प्रकार है। बहुत सारी फॉन्ट होती है, लेकिन इसमें से 2-4 नाम आपको याद रखना है। टाइम्स न्यू रोमन कह सकते हैं, अल्जेरियन कह सकते हैं, कैलिबरी कह सकता है। तो ये सभी किसके प्रकार है, फॉन्ट के प्रकार होते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ दर्ज करना चाहते हैं, किस बटन का उपयोग कर सकते हैं। मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना है, दस्तावेज में जब भी आप नया पैराग्राफ दर्ज करने की बात होती है, अगर मेरे फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान रखना, न्यू फाइल पूछा जाए, थोड़ा ध्यान देंगे, जब न्यू फाइल की बात होती है तो न्यू फाइल के लिए तो आप क्या दबाएंगे, कंट्रोल एन दबाएंगे। क्या दबाएंगे, कंट्रोल के साथ में एन को दबाते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा गया पैराग्राफ दर्ज करना, तो एक किसी फाइल ऑलरेडी खोली हुई है उसमें पैराग्राफ को दर्ज करना मींस बात हो रही है, ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है, एंटर बटन यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एस्केप कीज का उपयोग किसी प्रोग्राम से बाहर आने के लिए किया जा सकता है, ये भी आप थोड़ा याद रखेंगे। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, माइक्रो ब्लॉगिंग का निम्न में से कौन सा उदाहरण है। यानी कल भी मैंने क्वेश्चन ये डाला था, आप सभी को याद रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में बनने लायक है। माइक्रो ब्लॉगिंग का निम्न में से कौन सा एक उदाहरण है, तो ट्विटर होता है, इसको माइक्रो ब्लॉगिंग की श्रेणी में रखा जाता है। इसको माइक्रो ब्लॉगिंग इसलिए कहा जाता है कि इसमें 140 कैरेक्टर तक ही हम इसमें टाइप कर सकते हैं एक बार संदेश में। छोटा मैसेज या छोटा संदेश की वजह से ट्विटर को माइक्रो ब्लॉगिंग की श्रेणी में रखा जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, मॉडेम का पूर्ण रूप। मॉडेम का पूरा नाम क्या होता है मेरे फ्रेंड्स, सभी को आराम से सोच समझ के बताना है। मॉडेम का पूरा नाम मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर होता है। मॉडेम करता क्या है, तो आपको याद रखना है, ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने का कार्य किया जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, MOOC या मॉक का पूर्ण रूप है। ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स बार बार रिपीट हो रहा है, आप सभी को याद रखना है, क्वेश्चन आने लायक है। मॉक का पूरा नाम क्या होता है, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स हो जाएगा। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, जैसे करेक्ट आंसर हो जाते हैं। आप सभी स्टूडेंट को ध्यान रखना है, कुछ एक क्वेश्चन रिपीट भी होता है, तो आपको याद रखना है क्वेश्चन रिपीट वही होंगे जो एग्जाम में बार बार बनने लायक है। हमें फ्रेंड्स क्वेश्चन वो ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है जो एग्जाम में आने लायक है। तो आप किसी भी क्वेश्चन को देख के ऐसे मत समझना कि ये क्वेश्चन तो हमें ऑलरेडी आता है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना फ्रेंड्स आपको अच्छा फायदा मिलेगा। निम्नलिखित में से सबसे मजबूत पासवर्ड का चयन करना है, तो इसमें से सबसे मजबूत पासवर्ड कौन सा दिख रहा है आपको, VMOU@RSAT123, यानी सबसे मजबूत पासवर्ड दिखने में कौन सा, ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट क्या कहलाता है। जब भी आप स्लाइड को शो करते हैं, ये स्लाइड होती है, स्लाइड को आपके द्वारा शो किया जाता है, तो दूसरी स्लाइड पे आप आते हो, तो स्लाइड शो करने पे फ्रेंड्स स्लाइड के जो इफेक्ट डाला जाएगा वो फ्रेंड्स क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा स्लाइड ट्रांजिशन। ऑप्शन जो बी पे लिखा हुआ है ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए हम किस ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। यानी आपको याद रखना है कि डॉक्यूमेंट के किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचना चाहता है, जहां पे आपने उसका निश्चित लोकेशन बनाया हुआ है, उस निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे। यानी क्वेश्चन एग्जाम में बनने लायक है, तो आप सभी को याद रखना है, ऑप्शन ए पे लिखा हुआ बुकमार्क एक ऐसा इंसर्ट मेन्यू में कमांड होता है जो आपके द्वारा निश्चित किए गए लोकेशन पर पहुंचाने के लिए काम में लिया जाता है। ये बुकमार्क के अलावा आपको हाइपरलिंक भी याद रखना है। हाइपरलिंक एक ऐसा कमांड होता है जो इंसर्ट के अंदर तो होता है, बट आपको याद रखना है इसके द्वारा किसी डॉक्यूमेंट में लिंक के द्वारा अन्य फाइलों को जोड़ा जा सकता है। इसकी शॉर्टकट कीज क्या होती है, तो कंट्रोल के साथ में जो के होता है, कंट्रोल के बटन दबा के आप हाइपरलिंक को इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी हाइपरलिंक की शॉर्टकट कीज कंट्रोल के होती है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, SBI बडी क्या है। यानी आपको याद रखना, नाम आपने भले सुना हुआ है या नहीं सुना हुआ है, आप इतना याद रख लेना कि ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया एक मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो बी पे लिखा हुआ है ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, निजी नौकरी वेबसाइट है। मेरे फ्रेंड्स निजी नौकरी वेबसाइट कौन से हो जाएगी,
तो आपको याद रखना है पेटीएम नहीं होगा, ई कॉमर्स भी नहीं होगा, फ्लिपकार्ट भी नहीं होगा, लेकिन जो naukri.com है ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, MWC पोर्टल के प्रमुख उदाहरण कौन से है। यानी आपको याद रखना है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर आप क्या क्या देख पाएंगे। आपको याद रखना है कि यहाँ पे EDX होता है, UDCT भी होता है, कोर्सेरा भी होता है, तो उपरोक्त क्या हो जाएगा, सभी यहाँ से करेक्ट आंसर बिल्कुल हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 24, राजमेघ के संदर्भ में SaaS का पूरा नाम बताइए। आप सभी को याद रखना है राजमेघ के संदर्भ में SaaS का पूरा नाम क्या होता है। तो आप इतना याद रख लेना, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस जो ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को याद रखना है क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वही मैंने इसके अंदर लिए है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस होगा, सर्विस एज ए सॉफ्टवेयर नहीं होगा। तो ऑप्शन ए यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, RaaS यानी उसमें सास का पूछा गया, तो इसमें RaaS का पूछा गया है, तो ये क्या है। ये मैंने कल भी क्वेश्चन मेरे फ्रेंड्स डाला था, एग्जाम में पूछा गया है कई बार, इसलिए मैंने रिपीट किया क्वेश्चन को। ये क्या होता है, तो आपको याद रखना है जीपीएस मॉनिटरिंग और बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली होती है, इसको रास के नाम से जाना जाता है। ये जो एंटरप्राइज वेब कंटेंट का कभी पूछा जाए तो राज AEM होता है। ये क्या होता है, राज AEM। ये कभी दिख जाए आपको तो राज AEM क्या है, तो आप भी बोलेंगे एंटरप्राइज वेब कंटेंट प्लेटफॉर्म का उदाहरण है। ऑप्शन यहाँ पे फिलहाल इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीपीएस मॉनिटरिंग और बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली कह सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, नागरिक ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय के शुल्क का भुगतान कैसे कर सकता है। यानी आप शुल्क का भुगतान करना चाहते हो तो आप किसका उपयोग कर सकते हैं, ई मित्र का कर सकते हैं, सिंगल साइन ऑन का कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी पोर्टल का भी कर सकते हैं। यानी ऑप्शन जो डी पे लिखा वो उपरोक्त सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी का उपयोग कर सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, IRCTC SMS सेवा किस नंबर पर उपलब्ध है। जो इंडियन रेलवे की जो SMS सेवा होती है वो किस नंबर पर उपलब्ध है, तो आप सभी कमेंट कीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर, 139। यानी जो 139 नंबर पे आप SMS सेवा प्राप्त कर सकते हैं, किसकी, IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म एंड कॉरपोरेशन, IRCTC का पूरा नाम होता है। आप सभी को याद रखना है। आगे वाला क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, किस व्यू में सभी स्लाइड और उनके ऑब्जेक्ट को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। एक साथ सेलेक्ट कब किया जाएगा, जब मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना है किस व्यू में सभी स्लाइड को उनके ऑब्जेक्ट को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि ऐसा फ्रेंड्स क्या विकल्प यूज करें ताकि सभी स्लाइड को आप आसानी से एक साथ देख सके। तो एक साथ देखने के लिए फ्रेंड्स स्लाइड सॉर्टर व्यू का उपयोग किया जाएगा। ऑप्शन जो ए पे लिखा हुआ है स्लाइड सॉर्टर, या से करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको जितना समझ में आ रहा है उतना आप समझिए। अगर आप तैयारी को फ्रेंड्स आप पूरी थ्योरी कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो इस चैनल के माध्यम से जो महामैराथन क्लास ली गई है, एक फ्रेंड्स 3 घंटे की महामैराथन है, एक महामैराथन को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। उन तीनों वीडियो को आप एक बार अवश्य देखना ताकि फ्रेंड्स आपका डाउट पूरी तरह से क्लियर हो सके। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, आपके कंप्यूटर को विभिन्न प्रकार के अवांछित सॉफ्टवेयर से सुरक्षा करने में मदद करता है। अवांछित सॉफ्टवेयर से सुरक्षा करने में मदद कौन करेगा, तो फ्रेंड्स अवांछित सॉफ्टवेयर से सुरक्षा करने में मदद कौन करेगा, विंडोज डिफेंडर। विंडोज डिफेंडर यहां से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो विंडोज फायरवॉल होता है, ये विंडोज फायरवॉल का आपको याद रखना है कि नेटवर्क या अन्य नेटवर्क के माध्यम से जो हार्मफुल फाइल होती है उनको कंप्यूटर तक आने से रोकता है, कौन, फायरवॉल। लेकिन यहाँ पे विंडोज डिफेंडर एक एंटीवायरस का प्रकार है। ये विंडोज डिफेंडर क्या है, तो आपको याद रखना है एक एंटीवायरस होता है। ये क्या से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, यूएसबी का पूरा नाम। क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, यूएसबी का पूरा नाम क्या हो जाएगा। मेरे फ्रेंड्स यूएसबी का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन कहाँ पे लिखा हुआ, सी के ऊपर, तो ये ऑप्शन 3rd पे लिखा हुआ, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, कौन सा ऐप नागरिकों के मुद्दों को हल करने और समाधान प्रदान करने के लिए बनाया गया है। आप अपने समाधान, अपने नागरिक जो है अपनी शिकायत का समाधान कहाँ पे देख सकता है, कहाँ पे फ्रेंड्स ये उपयोग कर सकता है,
तो ऑप्शन जो सी पे लिखा हुआ राज संपर्क, क्या है, राज संपर्क, इसको राजस्थान संपर्क कहा जाता है। 181 इसके हेल्पलाइन नंबर होता है, आप इसके ऊपर शिकायत का निवारण आसानी से कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सी डिस्क को कई बार मिटा के लिखने में काम में ले सकते हैं। फ्रेंड्स, कई बार मिटा के वापस काम में लेना मीन्स ऐसे डिस्क जिसके पीछे क्या लगता है, RW लगता है। इस RW का मतलब होता है रीराइटेबल। क्या होता है इसका RW का मतलब, रीराइटेबल होता है। तो रीराइटेबल का मतलब होता है इसको पुनः कई बार लिख के बनाया जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा, थोड़ा याद रखेंगे मेरे फ्रेंड्स, यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से मेरे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे CDR और DVD-R, ऑप्शन थर्ड पे लिखा हुआ, ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण है। सर्च इंजन फ्रेंड्स कौन सा होगा, तो आपको याद रखना पेटीएम नहीं होता है, फ्लिपकार्ट भी नहीं होता है। तो आपको याद रखना ऑप्शन जो बी पे लिखा हुआ गूगल, ये गूगल एक क्या है, सर्च इंजन का उदाहरण है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। मोबाइल वॉलेट का मीन्स है फ्रेंड्स, आप जिस प्रकार से गूगल पे, फोन पे इस तरह से इस्तेमाल करते हो वो सारे मोबाइल वॉलेट है। तो SBI बड़ी तो मैंने अभी बोला था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया है भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी। इस भीम का पूरा नाम क्या होता है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। पेटीएम भी होता है। तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड जो लिखा हुआ ऑप्शन डी पे, ये कोई भी फ्रेंड्स यहाँ पे मोबाइल वॉलेट का प्रकार नहीं होता है। और इस मॉडल पेपर का सबसे लास्ट क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे और राइट कमेंट के द्वारा इस सेशन को पूरा करेंगे। मैं सभी स्टूडेंट्स से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले जो भी नए वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, आपके एग्जाम की तिथि फरवरी माह के अंदर घोषित हो जाएगी जल्द ही फ्रेंड्स। आपके लिए फ्रेंड्स तिथि आवेदन जो फ्रेंड्स 1 फरवरी को समथिंग फ्रेंड्स आपकी तिथि घोषित भी हो जाएगी। तो आप सभी को याद रखना है कि आप अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए, लगातार रखिए अपनी तैयारी को, ताकि अपने अच्छे से अच्छे फ्रेंड्स मार्क्स के साथ में आप इस एग्जाम को फाइट कर सके। क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है। क्लाउड स्टोरेज का मतलब होता है ऑनलाइन स्टोर, यानी आपको याद रखना है कि जिसके माध्यम से आप बिना किसी हार्डवेयर पार्ट्स का उपयोग करते हुए आप अपने 15 GB का उपयोग करते हुए डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है क्या हो जाएगा, गूगल ड्राइव तो होता है बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स, ऑप्शन ए पे लिखा हुआ ये भी हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव भी हो जाएगा, ड्रॉप बॉक्स भी हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी पे लिखा हुआ है उपरोक्त सभी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपकी तिथि घोषित होने तक आप अपनी तैयारी को निरंतर रखें, और फ्रेंड्स आप रोजाना इस वीडियो को देखते रहे। 8:30 बजे में रेगुलर क्लास होती है, इस क्लास के अंदर तुरंत फ्रेंड्स जुड़े और पूरा वीडियो को देखें, ताकि अपनी तैयारी को बेहतरीन किया जा सके। फ्रेंड्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं एग्जाम कब होगा, फरवरी माह के अंदर एग्जाम हो जाएगा। अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए, और बहुत ही जल्द फ्रेंड्स मैं आपके लिए और भी महत्वपूर्ण सीरीज लेके आऊँगा फ्रेंड्स। उसके बाद में आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर फ्रेंड्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आशा है वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलेंगे एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।